अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मंगलहाट पुलिस ने कत्ल केस में मुलविस 2 अफराद को किया गिरफ्तार। इंस्पेक्टर पुलिस मंगलहाट रणवीर रेड्डी ने बताई तफसीलात। हैदराबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर का मुल्क में सबसे बुलंद मुजस्समा 125 फीट बुलंद मुजस्समे की तनसीब का फैसला। तेलंगाना भवन में आतिशज़दगी का वाकया, जश्न के दौरान पुरजोश आतिशबाजी का नतीजा। बरक़ी शरहों में इजाफे की कोई तजवीज़ नहीं, कोरोना बहरान के दौरान बरक़ी शोबों को नुकसान। जगदीश रेड्डी। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद में 21 मार्च को बैनुल अक़वामी यौम जंगलात के मौके पर पूरे इलाके को सरसब्ज व शादाब बनाया गया। आंध्र प्रदेश चित्तौड़ पुलिस ने स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो के साथ मिलकर 2 करोड़ रुपए मालियत की 182 लाल संदल की लकड़ियां की जब्त। 4 स्मगलर्स को किया गिरफ्तार। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। TRS पार्टी के दफ्तर तेलंगाना भवन में गुज़िश्ता शाम आग लगने का वाकया पेश आया था। बताया जा रहा है कि कौंसिल के इंतखाबात में हैदराबाद ग्रेजुएट हल्के से TRS उम्मीदवार वानी देवी की कामयाबी के ऐलान के बाद तेलंगाना भवन में जश्न मनाया गया। पार्टी कारकुनों ने जबरदस्त आतिशबाजी की थी। इस दौरान एक पटाखा तेलंगाना भवन की इमारत के पोर्टिको पर फट गया, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग फैलने लगी। ताहम वहां मौजूद कारकुनों ने फौरी पानी की मदद से आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हैदराबाद सिटी पुलिस भरोसा सेंटर की संग बुनियाद तकरीब जहरा नगर करीब मीर चौक पुलिस स्टेशन इनकाद अमल में आया, जिसमें तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए इसका इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर उनके हमरा M महेंद्र रेड्डी IPS, DGP तेलंगाना स्टेट अंजनी कुमार IPS, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिटी और दीगर भी मौजूद थे। कि आज साउथ जोन में यहाँ पर एक भरोसा सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है और आज इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला की जानिब से इस भरोसा सेंटर का संग बुनियाद भी रखा गया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि जिस मुकाम में, जिस महल्ले में आज इस भरोसा सेंटर के संग बुनियाद रखा गया, उसका नाम जहरा नगर है। और आप और हम जानते हैं पुराने शहर में, खासतौर चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी में जहरा नगर में एक भरोसा सेंटर का फाउंडेशन डाला गया। ये बहुत बड़ा एरिया है इसका और 9000 स्क्वायर फीट तो इसका बिल्टअप एरिया आ रहा है। तेलंगाना बनने के बाद हमारी पुलिस टीम जो है फ्रेंडली पुलिस की तरह काम करते हैं और हमारे शी टीम्स खास। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 394 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,03,118 हो गई। रियासत में बाहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,669 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 194 अफराद रोबा सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रोबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2
2,98,645 हो गई। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 2,02,804 है, जिनमें 1,123 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं। जीएचएमसी हुदूद में 81 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से ग्रेटर हैदराबाद में रोजाना कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा। शहर हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के इलाके 9 नंबर पहाड़ी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बुत सदर और मुतमदीन चुने गए। इस मौके पर राजेंद्र नगर इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग ने भी शिरकत की और इस दौरान मीडिया से खिताब करते हुए इस प्रोग्राम के ज़िमन में तफसीलात भी बताई। आइए देखते हैं मिर्जा रहमत बेग का क्या कहना है। नगर असेंबली हल्के के बूथ नंबर 266 के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कमेटी बनाई गई, जो कि सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मुझे हिदायत है। राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के गंडीपेट मंडल, शमशाबाद मंडल और 5 डिवीज़न जो जीएचएमसी की लिमिट में आते हैं, उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम बूथों के ऊपर बूथ वाइज कमेटी बनाना बोलकर सदर मोहतरम है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन हैदराबादी तैराक के जी शामिला पहली तेलुगु खातून बन गई हैं, जिसने हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान पाक स्ट्रीट को तैराकी के जरिए अबूर किया। इसने इस स्ट्रीट को 13 घंटे और 43 मिनट में अबूर किया। वो श्रीलंका के साहिल से रवाना हुई और शाम रामेश्वरम के धनुष कोटा पहुंची। हैदराबाद की रहने वाली शामिला की तरबियत आयुष यादव ने की थी। इब्तिदा में सीनियर IPS ओहदेदार राजीव त्रिवेदी ने इसकी रहनुमाई की थी। साल 2012 में राजीव त्रिवेदी ने 12 घंटे 30 मिनट में पाक स्ट्रीट को तैराकी के जरिए अबूर किया। शामिला दुनिया की दूसरी खातून है जिसने पाक स्ट्रीट को तैराकी के जरिए अबूर किया, जबकि वो दुनिया की 13वीं तैराक बन गई हैं जिसने इस कारनामे की तकमील की। शामिला का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी जिले के सामरला कोटे से है, लेकिन वो कई बरसों कबल हैदराबाद मुंतकिल हो गई थी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मंगलहाट पुलिस ने कत्ल केस में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर पुलिस मंगलहाट रणवीर रेड्डी ने बताया कि 18 मार्च की रात पेश आई नरेश उर्फ टाइगर नरेश के कत्ल में मुलविस 2 अफराद जयसुमन 28 साल और 32 साल बी महेश को गिरफ्तार कर लिया गया। सुमन आसिफ नगर और महेश मंगलहाट का साकिन बताया गया है। पुलिस ने बताया कि साल 2018 में कातिल सुमन और मकतूल नरेश ने जो आपस में रिश्तेदार हैं, कातिल नंबर 2 महेश पर कातिलाना हमला किया था। महेश ने सुमन की रिश्तेदार लड़की से छेड़छाड़ और मुबैना दस्त दराजी की थी। इस वाक़े के बाद पुलिस ने कार्रवाई अंजाम दी और जमानत पर रिहाई और अखराजात बंदोबस्त सुमन ने किया था और वो इस रकम के लिए नरेश पर दबाव डाल रहा था। इस दौरान नरेश ने रकम देने से इनकार कर दिया और सुमन की रिश्तेदार लड़की को काफी बुरा भला कहा और सुमन से झगड़ा करने लगा। नरेश की इस हरकत से सुमन ने बदला लेने का फैसला कर लिया और दुश्मन महेश से हाथ मिला लिया। दोनों ने साजिश तैयार की और 18 मार्च की रात मंगलहाट तलब किया और मैनौशी की दावत दी। मैनौशी में मस्त नरेश अपनी साजिश के तहत हमला करते हुए उससे हलाक कर दिया। पुलिस मंगलहाट ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
शहर हैदराबाद के इलाके नवाब साहब कुंटा में एक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें पुराने शहर में गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान कत्ल के वाक़यात का इंकशाफ हुआ, क्योंकि नौजवानों की वजह से दवाई इस्तेमाल की जा रही और ड्रग्स का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा। इस अवेयरनेस प्रोग्राम में गजराव भोपाल इंस्पेक्शन एडिशनल डीसीपी सैयद रफीक, फलकनुमा एसीपी एमए माजिद, चंद्रायनगुड्डा एडिशनल इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा, फलकनुमा इंस्पेक्टर देवेंद्र, शालीबंडा इंस्पेक्टर नवाज, छतरी नाका इंस्पेक्टर अब्दुल खादर जिलानी और गोविंद सिंह ड्रग इंस्पेक्टर चारमीनार जोन, मोहम्मद उमर नवाब साहब कुंटा मेडिकल ओनर और दीगर मेडिकल ओनर्स ने शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम में तबादला ख्याल किया। नहीं लेने जाने के लिए, और कुछ प्रॉब्लम रहे तो हम पुलिस डिपार्टमेंट और ड्रग कंट्रोल से प्रॉब्लम सुनेंगे, और मेडिकल शॉप में कुछ प्रॉब्लम रहे तो वो भी हमारे को कॉल कर सकते हैं, हमारे कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट और हम वो दोनों मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करके ये नाइट्रोवेट फ्री फलकनुमा जोन करने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू। फलकनुमा डिवीज़न के करीब एक 400 मेडिकल शॉप वालों से मीटिंग कंडक्ट करें। मीटिंग में हमारे जो एरिया के ड्रग इंस्पेक्टर साहब है गोविंद साहब, उनको भी इन्वाइट करें। हमारे फलकनुमा एसीपी और डिवीज़न के इंस्पेक्टर्स कोई ये लोग भी हाजिर हुए। इस बीच में हमारे नज़र को एक चीज़ आई, 14 साल से लेकर 20-21 साल के लड़के काफ़ी केसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि ये लोग नशे के हालत में ऑफेंसेस कर रहे हैं। उसके बाद में 24-36 घंटे तक भी उन लोगों का नशा नहीं उतर रहा। जब नशा उतरने के बाद में हम लोग इंटरेक्शन कर तो ये पता चला कि मेडिकल शॉप्स में से नाइट्रोविट और अल्फाजोलम, वॉल्यूम 5 इस तरीके के नशीली गोलियां विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जाके बच्चे खुद खरीद लेके। तेलंगाना राष्ट्र समिति की ग्रेजुएट हलकों में टीआरएस की कामयाबी पर रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट और सैयद अकबर हुसैन साबिक चेयरमैन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से बड़े पैमाने पर जश्न मनाया गया। इस मौके पर रुकन वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट ने इस जीत के बाद अवामी का मरकजी हुकूमत और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये जीत दानिश्वर तबका और तालीम याफ्ता अफराद की जीत के साथ अवाम की फतेह है और केसीआर हुकूमत की फतेह और टीआरएस हुकूमत की फलाह व बहबूद और वेलफेयर स्कीमात की फतेह करार दिया और कहा कि हमने कभी उम्मीदवार को नहीं देखा, सिर्फ वजीर आला के हुक्म पर टीआरएस की फतेह के लिए काम किया। सैयद अकबर हुसैन ने कहा कि अवाम ने केसीआर की कामयाब हुक्मरानी को पसंद की। इस मौके पर अवाम की कसर तादाद भी मौजूद थी। आज इस तरह हैदराबाद का 4 दिन से आज इस तरह रियासती तेलंगाना ग्रेजुएशन इलेक्शन एमएस इलेक्शन में जिस तरह वल्ला राजेश्वर रेड्डी साहब केसीआर साहब की क़यादत पे जिस तरह एमएस इलेक्शन हुआ है, उसमें हमारे टीआरएस के उम्मीदवार ख़वातीन हमारे महिला श्री वानी देवी मैडम साहब ने पहले से ही राउंड से उन्होंने अक्सरियत पा रहे थे और उनकी जीत यकीन थी कि आज ये मुँह तोड़ जवाब फ़िरका पस पार्टी बीजेपी और कांग्रेस और तेलुगु देशम को मालूम हो चुका है, क्योंकि इन्होंने चंद थोड़े दिन पहले जीएमसी इलेक्शन में क्या कि एक छोटे 4-5 सीट ज़्यादा ला के टीआरएस ख़त्म हो रहे हैं। आज टीआरएस ग्रेजुएट हमेशा केसीआर साहब के ओवैसी हिल्स अंसारी रोड के इलाके जो मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत आता है, करीब 163 पुलिस ऑफिसर ने उस इलाके का दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद में बढ़ते क्राइम के चलते पुलिस होशियार हो गई है। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक अंसारी रोड के इलाके के 20 रॉडी शीटर्स का जायजा व मुआयना किया गया। उनके घर वालों के साथ काउंसलिंग की गई, साथ ही उनके घर की तलाशी भी ली गई। इस दौरे में शामिल डीसीपी शमशाबाद, एसीपी राजेंद्र नगर, 5 इंस्पेक्टर्स, 15 सब इंस्पेक्टर्स, 150 पुलिस फोर्स, एसओटी टीम, कुल 163 पुलिस ऑफिसर्स ने इस इलाके का दौरा किया। साथ ही इस दौरे के दौरान 20 गाड़ियों को जब्त किया गया। जिन गाड़ियों के कागजात नहीं थे, उन गाड़ियों को जब्त किया गया। आइए नाजरीन देखते हैं मजीद तफसीलात।
आज माइलारदेवरपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक कार्डिनेंस सर्च प्रोग्राम लगाया। कार्डिनेंस सर्च प्रोग्राम में शमशाबाद डीसीपी श्री प्रकाश रेड्डी IPS साहब भी शामिल हुआ। आज हम लोग, आपको पता है कितने गाड़ियाँ फिलहाल में ये एरिया पे एक मर्डर हुआ, पब्लिक में एक डरावनी पैदा हो गया। वो डराव दूर करने के वास्ते, पब्लिक में एक भरोसा देने के वास्ते, आपके साथ हम हैं बोलकर बोलने के वास्ते आज माइलारदेवरपल्ली पुलिस स्टेशन वाले हम लोग पूरा शमशाबाद जोन से 150 कांस्टेबल। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच, पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। न्यू लकी होटल गोलकुंडा पहुंचकर मुश्ताक अहमद ने सैयद ख्वाजा पाशा ओनर न्यू लकी होटल की गुलपोशी व शालपोशी की। इस गुलपोशी और शालपोशी करने का मकसद अच्छी बिरयानी, चाय वगैरह सर्विस देना था। इस मौके पर गोलकुंडा कॉर्पोरेटर मोहम्मद फरीदुद्दीन और नईम अजीम, मिर्जा इकबाल, शेख मसूद, मोहम्मद खालिद, जुबैर चाउश मौजूद थे और सभी ने मिलकर सैयद ख्वाजा पाशा को मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर का मुल्क में सबसे बुलंद मुजस्समा नस्ब किए जाने का फैसला किया गया है। NTR गार्डन के 10 एकड़ इलाके में ये मुजस्समा तामीर होगा। 125 फीट तवील मुजस्समे पर इम्कान है कि 14 अप्रैल से काम शुरू कर दिया जाएगा, जो इत्तेफाक से अम्बेडकर जयंती भी है। महकमे इमारात व शौरा ने SC कॉरपोरेशन की जानिब से इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए टेंडर्स तलब किए हैं, जिस पर इम्कान है कि 146 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। महकमे के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और सिर्फ तजुर्बेकार फर्म्स को ही मदऊ किया गया है कि वो प्रोजेक्ट की तकमील करे। बोलियों का अमल इम्कान है कि आइंदा चंद यौम में मुकम्मल कर लिया जाएगा और कोशिशें की जा रही हैं कि अम्बेडकर जयंती से ये काम शुरू हो जाए। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ हिस्सों के डिजाइन को खतियत दे दी गई है और ये मुजस्समा NTR गार्डन में पहाड़ी पर नस्ब किया जाएगा। खतई डिजाइन को वजीर IT व सनत KT रामाराव, वजीर सेहत इटाला राजेंद्र और दूसरों ने गुज़िश्ता साल सितंबर में ही जारी किया था। रियासत के 2 ग्रेजुएट हलकों में TRS उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद तेलंगाना कानून साज कौंसिल में BJP की नुमाइंदगी खत्म हो गई है। साल 2015 के ग्रेजुएट इंतखाबात में हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर हलके से BJP के सीनियर लीडर N रामचंद्र राव कामयाबी हासिल की थी। इस वक्त TRS ने इस हलके से मुकाबला नहीं किया था। इस तरह गुज़िश्ता 5 साल से रामचंद्र राव कानून साज कौंसिल में BJP के वाहिद नुमाइंदा थे। हालिया दिनों रियासत में BJP की बढ़ती हुई ताकत और
HMC नताइज के बाद सियासी तज्जिया निगारों का ख्याल था कि बीजेपी कौंसिल के इंतखाबात में नुमाया मुजाहरा करेगी, लेकिन बीजेपी का मुजाहरा मायूस कुन रहा। इस पार्टी के मौजूदा रुकन कौंसिल रामचंद्र राव को शिकस्त हुई और वरंगल हलके में बीजेपी उम्मीदवार परमिंदर रेड्डी चौथे मुकाम पर रहे। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद में 21 मार्च को बैनुल अक़वामी यौम जंगलात के मौके पर पूरे इलाके को सरसब्ज व शादाब बनाया गया। एयरपोर्ट में दाखिले के रास्ते से तमाम इलाके में 15,000 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए गए और घास को भी लगाकर एयरपोर्ट की खूबसूरती में इजाफा किया गया। गुज़िश्ता 13 सालों में एयरपोर्ट को मुसलसल खूबसूरत बनाने की मुतअद्दिद इक़दाम किए गए। साल 2015 में गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड हासिल हुआ था। साल 2019 में ग्रीन एयरपोर्ट अवार्ड भी हासिल कर चुका है। शमशाबाद एयरपोर्ट मुसाफिरीन की सहूलत के तमाम इक़दामात के साथ मुसाफिरीन की आमद व रफ्त के मौके के तमाम पर पौधे जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फूलों के दरख्त लगाने से यहाँ की खूबसूरती में काफी इजाफा हुआ है। वरंगल खम्मम नलगुंडा ग्रेजुएट हलके से टीआरएस पार्टी ने अपना कब्जा बरकरार रखा। 4 दिन बाद से इस हलके के नतीजे पर काफी तजस्सुस पाया जा रहा था। टीआरएस उम्मीदवार राजेश्वर रेड्डी इस हलके से दोबारा कामयाब हुए, ताहम उन्हें सख्त मुकाबला दरपेश रहा। सहाफी तीन मार मल्ला और तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडा राम ने इस हलके से काफी वोट लिए। आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा के चक्रापेटा मंडल में वाक़े खेतों में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिस बाइस किसानों की फसल बर्बाद व नुकसान गया। किसानों ने हुकूमत से उन्हें इमदाद और फसलों के नुकसान का मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया है और इस आतिश ज़दगी के बाइस किसान काफी परेशान हैं। पाइप बाबू कराओ जो अच्छा लागू हाँ इतना चार लेंगे। महकमे एक्साइज के ओहदेदारों ने कड़पा जिले के जमाला मादुगु कस्बे में शराब की दुकानों पर छापा मारा। हुकाम ने बताया कि उन्होंने जमाला मादुगु कस्बे के संजामाला मोटो में शराब की दुकान में एक्सपायरी बियर के 44 वाकयात की निशानदेही की। एक्साइज मकाला निगार कविता ने बताया कि 2 दिन तक प्रोडातूर और जमाला मादुगु में शराब की दुकानों पर छापा मारा गया, क्योंकि उन्हें इत्तला मिली थी कि यहाँ पर एक्सपायरी शराब को फरोख्त किया जा रहा। ఈరోజు మన పాయకర ప్రాంతంలో మేము పోలీస్ స్టేషన్లో ఉండగా మధ్యాహ్నం సుమారు 3 గంటల సమయంలో మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం జరిగింది. యలమంచిలి వైపు నుండి మన పాయకరాపేట వైపు ఒక ట్యాంకర్ లారీలో గంజాయి రవాణా అవుతుంది. మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మా సిబ్బందితో ఇమీడియట్లీ మన పిఎల్పురం జంక్షన్లో వాహన తనిఖీలు చేస్తే మనకి వెనుకున్నటువంటి ట్యాంకర్ లారీలో సుమారు 700 కేజీలు అంటే 350 ప్యాకెట్లు, ఒక్కో ప్యాకెట్ 2 కేజీల చొప్పున 700 కేజీలు గంజాయి ఆ బండిలో ఒక 4 వ్యక్తులని మన మధ్యలో। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान कोरोना वायरस मुतासिर हो गए। कोरोना जांच पॉजिटिव आई है। ट्विटर पर वजीर आजम इमरान खान के माउन खुसूसी बराए उमूर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इस बात की तस्दीक करते हुए बताया कि इमरान खान ने कोरोना टेस्ट करवाया था और उनका टेस्ट मुस्बित आया, जिसके बाद वजीर आजम ने खुद को घर में अलग थलग कर लिया। वाज़ेह है कि इमरान खान ने 2 रोज कबल ही कोरोना से बचाव की वैक्सीन ली थी। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा और हॉलीवुड में भी किस्मत आजमाई कर चुकी प्रियंका चोपड़ा ने इस्लाम से अपनी वाकफियत के बारे में एक इंटरव्यू के दौरान जानकारी दी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मेरे वालिद मस्जिद में गुलकारी के लिए जाया करते थे, इसलिए मुझे इस्लाम के बारे में कई बातें मालूम हैं। ये बयान प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिका की मशहूर टीवी एंकर ओपरा विनफ्रे के साथ इंटरव्यू के दौरान दिया। दरअसल ओपरा विनफ्रे ने प्रियंका चोपड़ा का जो इंटरव्यू लिया है वो चंद दिनों में नश्र होने वाला है, लेकिन इससे पहले इस इंटरव्यू के कुछ हिस्से वायरल हो रहे। इसमें प्रियंका चोपड़ा बताती हुई नजर आ रही कि हिंदुस्तान में बच्चों की परवरिश किस तरह होती है और मजहबी नजरियात व जमहूरी कदरों का उन पर किस तरह असर पड़ता है। प्रियंका चोपड़ा अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहती हैं कि उनकी जिंदगी पर हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों मजाहिब का असर रहा। उन्होंने कहा है कि वो हिंदू हैं और हिंदू मजहब के मुताबिक अपने घर के मंदिर में पूजा करती हैं, लेकिन साथ ही वो कॉन्वेंट में पढ़ी हैं
हैं जहां ईसाइयों वाली दुआ होती थी। अलावा अजय प्रियंका चोपड़ा ने यह भी बताया कि चूंकि उनके वालिद मस्जिद में गाने जाया करते थे, इसलिए उन्हें इस्लाम के बारे में भी पता है। प्रियंका चोपड़ा को इंटरव्यू के दौरान ये कहते हुए भी सुना गया कि उनके अनजहानी वालिद अशोक चोपड़ा ने हमेशा उन्हें सिखाया है कि सभी मज़ाहिब का रास्ता एक ही ईश्वर तक जाता है। वो बताती हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं पूजा करती हूँ, मेरे घर पर एक मंदिर है, लेकिन मैं यकीन करती हूँ कि बड़ी ताकत है और मैं उस पर यकीन करना चाहती हूँ। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनजर सुर्खियों पर। मंगलहाट पुलिस ने कत्ल केस में मुलविस 2 अफराद को किया गिरफ्तार। इंस्पेक्टर पुलिस मंगलहाट रणवीर रेड्डी ने बताई तफसीलात। हैदराबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर का मुल्क में सबसे बुलंद मुजस्समा 125 फीट बुलंद मुजस्समे की तनसीब का फैसला। तेलंगाना भवन में आतिशज़दगी का वाकया, जश्न के दौरान पुरजोश आतिशबाजी का नतीजा। बरक़ी शरहों में इजाफे की कोई तजवीज़ नहीं, कोरोना बहरान के दौरान बरक़ी शोबों को नुकसान। जगदीश रेड्डी। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद में 21 मार्च को बैनुल अक़वामी यौम जंगलात के मौके पर पूरे इलाके को सरसब्ज व शादाब बनाया गया। आंध्र प्रदेश चित्तौड़ पुलिस ने स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो के साथ मिलकर 2 करोड़ रुपए मालियत की 182 लाल संदल की लकड़ियां की जब्त। 4 स्मगलर्स को किया गिरफ्तार। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।